हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर में जो 5.1 के 5 क्वेश्चन करने के बाद छठा क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट करनी पड़ी। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में a बराबर 1 - 1 और 2 - 1 हो तो सिद्ध करना है कि हमारे पास जो a इनवर्स है वो a की पावर 3 ये आएगा भी। तो ये हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले LHS लेंगे और इसका ADJ निकालेंगे। तो ADJ निकालने के हमारे पास जो दो ऑर्डर का है, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसकी हमारे पास एक ट्रिक होती है। और वो ट्रिक क्या है भी, जब विकर्ण अवयव यानी डायगोनल जो एलिमेंट है ये 1 और -1 है, ये हमारे पास स्थान चेंज हो जाते हैं, इनका जो प्लेस है उनका चेंज कर देते हैं। कैसे कि 1 है वो इधर आ जाएगा और -1 है वो ऊपर चला जाएगा भी। तो इस प्रकार हम ADJ डायरेक्ट निकालने के लिए, ADJ की डायरेक्ट ट्रिक है, तो वो -1 है वो ऊपर ले जाएंगे और 1 है वो नीचे। अब जो और शेष अवयव बच गए, जो बाकी एलिमेंट बच गए, उनका क्या कर देते हैं भी, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं, यानी कि उनका चिन्ह बदलते हैं भी। तो ये -1 था, यहाँ +1 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें इस प्रकार से डायरेक्ट ADJ प्राप्त होता है। किस प्रकार से कि डायगोनल एलिमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे, और ये 1 है यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये -1 है वो 1 हो जाएगा। और जो बाकी बच गए एलिमेंट 2x2 में, तो वो क्या हो जाएंगे भी, उनके साइन चेंज करते हैं ओनली, और साइन चेंज करेंगे, ना कि उनकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट वो आएगा, वो यहाँ से देखो -1 और ये प्लस का 2, तो ये 1 आएगा। तो इनवर्स निकलता है वो ADJ अपॉन A डिटरमिनेंट होता है। तो इसमें 1 का डिवाइड करेंगे ADJ में, तो ये सेम वैल्यू ADJ ही प्राप्त हो जाएगा भी। तो वो किसके बराबर है, A इनवर्स के बराबर है। तो ये तो अपना LHS आ गया। अब RHS के लिए हमारे पास क्या है, A³ तो A³ को हम A² A लिख सकते हैं, या फिर A गुणा में A गुणा में A, तो A गुणा में A गुणा में A लिख सकते हैं। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ -1 की 2 के साथ, तो ये क्या होता है भी, 1 और -2 कितना होगा, -1, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1, ये तो -1 और ये +1 0, ये 2 और ये -2 0, ये माइनस का 2 और ये माइनस का माइनस से +1, तो 1 में से माइनस का 2 गया तो -1 बचेगा, ठीक है। अब ये पड़ा ये अपने पास, इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भी, -1 और ये 0, ये -1 +1 हो जाएगा और ये 0, तो 1 हो जाएगा भी, और ये 0 और यहाँ पे -2 आएगा, ये 0 और ये माइनस से +1 हो जाएगा भी। तो यही अपने पास क्या है, LHS है, और ये क्या हमारे पास है, RHS है। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS और RHS क्या होगी भी, इक्वल होगी, और ये हम क्या कह देंगे, हैंस प्रूव्ड, या फिर इति सीधे हम कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि A बराबर 5 0 4 2 3 2 और 1 2 1, और B इनवर्स दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। तो हमारे पास जो निकालना क्या है, AB का इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि AB इनवर्स की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स में, ट्रांसपोज में, ADJ में कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, उसको रिवर्स लॉ बोलते हैं। रिवर्स लॉ का मतलब उल्टा कर देते हैं उनकी जो प्लेस को। तो ADJ ऑफ AB को हम अलग अलग करेंगे, तो ADJ ऑफ B पहले आएगा, ADJ ऑफ A बाद में आएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इसी प्रकार AB ट्रांसपोज में B ट्रांसपोज पहले आएगा, A ट्रांसपोज बाद में आएगा। AB इनवर्स में भी इसी प्रकार होता है, B इनवर्स पहले आएगा, A इनवर्स से बाद में आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे कि AB इनवर्स अपने को यहाँ पे निकालना है भी। तो AB इनवर्स आप यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AB इनवर्स को B इनवर्स A इनवर्स से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, B इनवर्स तो गिवन है, A इनवर्स निकालने की जरूरत है भी। तो A इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं भी कि A11 निकालेंगे यहाँ पे। तो A11, इसको छोड़ दो 3 और -4 माइनस का 1 बचेगा, इसको छोड़ दो तो ये 2 और 2 में से 2 गया 0 बचेगा। अब इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ दो 2 दूनी 4 और 3 तो 1 बचेगा। और अब इसको छोड़ दो 0 और ये 4 दूनी 8 माइनस के बचेंगे भी, ठीक है। अब इसको छोड़ दोगे तो 5 और 4 1 बचेगा भी, ठीक है। इसको छोड़ोगे तो 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा, 10 बचेगा भी, ठीक है। और A31 निकालोगे तो इसको छोड़ोगे तो 0, ये माइनस के 12 आ जाएगा भी। इसको छोड़ोगे तो 10 और ये माइनस के 8, ये प्लस का 2 बचेगा भी, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे तो ये इसको छोड़ दोगे तो 5 या 15 ये बचेगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या है, उपसारणिक निकाल दिए। तो ये हमारे पास क्या है भी, उपसारणिक है A की, ठीक है भाई। उपसारणिक A के निकल गए। अब सेकंड निकालने हैं, तो सेकंड का मतलब क्या है, कोफैक्टर, ठीक है भाई। ये कोफैक्टर निकल जाएंगे और ये माइनस थे भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
कि F11 निकालेंगे तो ये प्लस का ही रहता है, तो ये माइनस पहले ही पड़ा है, प्लस लगाएंगे तो उसके आगे माइनस प्लस है माइनस ही आएगा, आगे वाला माइनस का रहता है तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है भाई, तो आगे वाला F13 क्या है हमारे पास है, ये 1 है क्योंकि ये प्लस का रहेगा तो ये 1 प्लस का रहेगा। आगे वाला क्या है अभी, माइनस का रहेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये आगे वाला प्लस का, ये फिर माइनस का, ये फिर प्लस का, और ये माइनस का, और ये फिर प्लस का। तो इस प्रकार से हम सेकंड निकाल लेंगे, क्योंकि इनके आगे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगाना है, तो ये हमारे पास है वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इतना कुछ आने के बाद एडीजी ऑफ ए क्या आता है अभी, -1 ये, और ये 0, ये 1, और ये 8, और ये 1, और ये -10, और ये -12, और ये -2, और ये 15। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, और इसका ट्रांसपोज के लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली रो है वो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक क्या होता है अभी, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो A11 होता है उसका F11 के साथ प्लस में A12 का मतलब F12 के साथ प्लस में A13 क्या होता है F13। वी नो दैट है 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, क्योंकि ये पहला एलिमेंट 5 है ना, उसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका सारणिक है वो -1 आ जाएगा। और A इनवर्स वी नो दैट है, हम जानते हैं कि A इनवर्स की वैल्यू होती है वो ADJ बटा में A सारणिक होती है अभी। तो A इनवर्स निकालने के लिए हम इस सारणिक में ADJ में हम क्या करते हैं, सारणिक का डिवाइड करते हैं, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अभी, -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 0, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सही है अभी। तो ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स आने के बाद हमारे पास जो A B इनवर्स निकालना था, और वो B इनवर्स A इनवर्स होता है, तो B इनवर्स तो गिवन है अपने पास, और A इनवर्स अपने निकाल लिया। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की 1 के साथ, 3 की 0 के साथ, 3 की -1 के साथ, तो ये कितना होगा अभी, -3 में से 1 गया, -2 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -8 -3 तो कितना होगा, -11, और 3 10 जा 30 में से 11 गए, कितने बचते हैं अभी, 19 बचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 12, ये 6, और ये माइनस के 45, तो ये 18 माइनस में 45 हो गया। क्यों कि 12 एकम 12 और 3 दूनी 6, तो 12 और 6 18 में से क्या करेंगे, 15 या 45, ये घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे तो 1, ये 0, और ये 3 किसका, माइनस का, तो -3 में से 1 गया, -2 ही बचेगा अभी। और ये माइनस का 8, और ये माइनस का 4, -12, और ये 30 में से 12 गए, 18 बचेगा अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं अभी। और उसके बाद क्या है, ये 12 और ये 8, तो 8 और 12 कितना होता है, 20 45 में से गए अभी कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। ठीक है, 45 में से 20 गए, माइनस के 25 बचते हैं अभी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 1 और ये 0 और ये -4, तो -4 में से 1 गया, कितना बचेगा, -3 बचेगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 और -3, तो -11, और 40 में से 11 गए, कितने बचेंगे अभी, 29। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे। तो यही फिर आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, -2 19, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -27, और -2 18, और इस ये तो पढ़ा ही अभी। ठीक है, 60 में से 18 के माइनस के 42, तो ये B इनवर्स है, A इनवर्स की वैल्यू आ गई भी। ठीक है हमारे पास, तो इस चीज़ को हमें कर सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो गिवन है कि A बराबर 1 tan अल्फ़ा और -tan अल्फ़ा 1। तो हमें प्रूफ करना है जो A ट्रांसपोज है वो A इनवर्स के बराबर क्या होगा, A ट्रांसपोज की A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फा माइनस में sin 2 अल्फा और sin 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा, ये चीज़ अपने को लेके आनी है। तो अपने को पता है कि सबसे सिंपल कौन निकलता है अभी, A ट्रांसपोज निकलता है। जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, और जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई कि A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 माइनस का tan अल्फा, क्योंकि ये चीज़ है वो इधर आ जाएगी और ये चीज़ है वो इधर आ जाएगी। ठीक है भाई, और उसके बाद ADJ क्या आएगा, ADJ निकालने के लिए हम एक को रिप्लेस करेंगे। ठीक है भाई, तो इनको रिप्लेस करेंगे तो ये 1 1, और ये क्या आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें आसानी से कर लेंगे। अब देखो जो ADJ A है वो 1 माइनस tan अल्फा और tan अल्फा 1 आया है, और इसका सारणिक क्या आएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वो क्या होगी, 1 प्लस में tan स्क्वायर है अल्फा, और वो क्या आएगा
सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया अभी, ठीक है। तो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर अल्फा। तो अब जो ए इनवर्स निकालेंगे वो ए डी जे में डिवाइड करते हैं ए सारणी का मान। तो ए सारणी का मान तो कौन है भाई, सेक स्क्वायर अल्फा, और इसका डिवाइड करेंगे इसमें, और 1 सेक स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को ए इनवर्स कहते हैं, इस चीज़ को ए ट्रांसपोज। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज पहले और ए इनवर्स बाद में। तो इनका प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करें माइनस टेन अल्फा, इसके साथ करें माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर और माइनस प्लस का 1, तो 1 में से टेन स्क्वायर अल्फा, ये कर दिया अभी, ठीक है। अब उसके बाद अब इनको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बटा में कोस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस के 2 टेन अल्फा है तो साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, 2 गुणा में आ गई। ये प्लस के 2 अल्फा है तो साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये क्या होगा अभी 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा लिख दिया अभी इनको, ये फॉर्म चेंज किया अपन। अब कोस स्क्वायर का अल्फा का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसमें से ये कट जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस स्क्वायर अल्फा से कोस अल्फा कटेगा, तो 2 गुणा में माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा बचेगा। यहाँ भी 2 गुणा में साइन अल्फा कोस अल्फा बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। इसका फार्मूला क्या होता है अभी, ये हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है कोस टू अल्फा, और 2 गुणा में साइन अल्फा कोस अल्फा होता है साइन टू अल्फा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोस टू अल्फा माइनस साइन दो अल्फा, साइन दो अल्फा और कोस दो अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एच एस आ जाएगा। आर एच एस आने के बाद हम क्या लिख देंगे, ETC देन लिख देंगे, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है 2 माइनस 3 3 4। ये प्रूफ करना है अपने को, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 17i बराबर 0 और ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर निकाल लो, तो 2 माइनस 3 3 4 ये लिख दिया, 2 माइनस 3 और 3 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा 4, ये माइनस का 9, तो माइनस 9 में से 4 गए, प्लस के सॉरी माइनस के 5 बचेंगे ना अभी, 2 दूनी 4 और माइनस के 9, तो माइनस 9 में से 4 गए, माइनस के 5 बचेंगे भाई। ये 3 दूनी 6 माइनस का, और ये माइनस के 12, तो कितने हुए माइनस के 18। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ये प्लस के 18, 3 तिया 9 माइनस के, और 4 चौके 16 कितने प्लस के, और प्लस के 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे भी 7 बचेंगे, ठीक है। तो ये तो ए स्क्वायर आया अभी हमारे पास, तो ए स्क्वायर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस में 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो 12 माइनस 18 18 और 24, और प्लस में 17i का मतलब होता है 17 0 0 17, ठीक है भाई। इनको -5 माइनस के 12 और प्लस के 17 है, तो माइनस और माइनस 12 कितने हो गए, -5 और -12 कितने हो गए, -17 हुए, और ये प्लस का 17 0, -18 और माइनस प्लस 18 कितना हुआ अभी 0, 18 में से 18 गया 0, माइनस के साथ सॉरी प्लस के साथ, और 17 कितने होते हैं अभी 24, और ये माइनस का 24 0, तो ओवरऑल कितना हो गया अभी 0। अब अपने पास ये गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 17i वो किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो हमने ये सोल्व कर लिया अभी। तो यहाँ पर अब अपने पास एक स्कीम होती है कि ए इनवर्स को इससे प्री मल्टीप्लाई करेंगे या प्रो मल्टीप्लाई करेंगे या अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर गुणन करेंगे तो इसको यहाँ क्या करेंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस में यहाँ भी 6a इनवर्स a और प्लस में 17a इनवर्स i बराबर है 0। अगर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं, यानी कि पश्च मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है भाई। बाद में जो पीछे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है भाई, उसको पश्च बोलते हैं, इसको अगर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ए इनवर्स ए यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो ए इसमें साथ मिलेगा तो आई बनेगा, तो आई ए बच गया, माइनस ये 6i बच गया अभी, प्लस में 17 है ए इनवर्स बराबर 0, तो 17 ए इनवर्स यहाँ रख लेंगे और इन दोनों को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 6i है वो प्लस का हो जाएगा भाई, और ये माइनस प्लस है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 1/17 तो बाहर आ गया, 6i को 6 0 0 6 लिखेंगे, ए को हमने 2 - 3 और 3 4 लिख दिया भाई, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या करेंगे, जो 1/17 है, ठीक है, और ये 6 में से 2 गया 4, और 0 माइनस क्या हो गया प्लस का 3, और ये 0 माइनस का 3, और ये 6 में से 4 गए 2, तो ये अपने पास है आंसर आ गया ए इनवर्स का, ठीक है भाई। तो हम इसको कर सकते हैं। अब जो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है -8 5 और 2 4, ए स्क्वायर प्लस में 4i माइनस में 42i बराबर 0, ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ए स्क्वायर निकालेंगे पहले से, तो -8 5 2 4 और -8 5 और 2 4 ये लगाएंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये 8 8 64 और ये 10 कितना हो गया 74, ये माइनस का 40 और ये प्लस का 20, तो माइनस के 20 बचेंगे, ठीक है। और ये माइनस के 16 और ये प्लस का 8, तो कितना बचेगा अभी माइनस का 8 बचेगा, और ये 10 और ये 16 26 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से करने के बाद जो LHS लेंगे, तो LHS में ए स्क्वायर लिख दिया अभी,
प्लस में 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो माइनस का 32, 20 और 8 और 16 बचेंगे, ठीक है। माइनस 42 i का मतलब होता है 42, 0 0 42। अब 74 में से 32 गए, 42 बचते हैं और वो क्या हो गया अभी, 42 में से घटेगा 0। माइनस 20 और प्लस 20 0, माइनस का 8 प्लस का 8 0, और 26 और 16 कितना होता है अभी 42, 42 में से 42 के 0, तो ये अपने पास है 0 आ गया अभी। अभी ये गिवन था ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में 42 i इक्वल्स टू 0 होता है, तो ए इनवर्स से इसको अगर गुणन या प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्री मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स और ए स्क्वायर को ए इंटू में ए प्लस में 4 ए इनवर्स ए माइनस में 42 ए इनवर्स आई बराबर है 0। तो ये तो बन गया आई, ए प्लस में 4 ये बन गया आई, ठीक है भाई, और माइनस में 42 ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ये 42 ए इनवर्स है वो इधर ले जाएंगे और ये प्लस के बचेंगे भी, तो ए का मान कितना है ये, और 4 आई का मतलब 0 4 0 0 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो भी, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, माइनस 8 में से 4 गए 4, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 4 4 8, ठीक है। 42 का डिवाइड कर दो तो ये अपने पास है आंसर रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। तो आज हमने क्या है 5.1 के 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 तक क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी हमारी वो किसी कारणवश हमें डिलीट करनी पड़ी, उसमें हमने ये करवा तो दिए थे बट एक्सप्लेनेशन जो हमारी थी वो अब हो गई, और ये इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेना भी, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसी में, वो देखो क्या है। अब जो इम्पोर्टेंट अपने पास चीज़ें निकल के आएगी वो पहले है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी पॉइंट में आपके पास 3 पॉइंट गिवन होंगे या फिर 2 पॉइंट गिवन होंगे, या फिर कैसे भी आपको जो चीज़ें दी हुई उनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अभी। तो आपके पास त्रिभुज के लिए 3 पॉइंट x1 y1 x2 a मान लिया, b मान लिया, ठीक है भाई, x2 y2 और c मान लिया x3 और y3। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है कि 10वीं क्लास में हमने ये निकाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला क्या था अभी 1/2, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस में y प्लस x और y माइनस में y, और ऐसे। तो ये 1 2 3, तो x1 x2 x3, यहाँ पे 1 है तो साइकिल चलती है अभी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। इस प्रकार से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिक होती है याद रखने के लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये आ गया अभी हमारे पास, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सारणिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये और भी इजी हो जाएगा अभी। तो 1/2 डेल्टा का मान 1/2, और यहाँ पे देखना x1 y1 पॉइंट है और x2 y2 पॉइंट है और यहाँ पे x3 y3 पॉइंट है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से निकालते हैं। और या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2, ये देखना भी। अब कई बच्चे कह देते हैं कि जी हमने तो इस प्रकार करना है x1, ठीक है, और x2, ठीक है भी, सॉरी x1 और y1 इस प्रकार से लिखना है। तो x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, तो यहाँ भी हम 1 1 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये भी सही फॉर्म है, ये भी सही फॉर्म है, और आपको ये पता ही है कि ये इसका ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज में ए डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको, ये फॉर्म ज़्यादा फेमस है याद रखने के लिए, और ये सही है वैसे, और इसका ही ट्रांसपोज ये लिया है, ठीक है भी। तो अब देखो दूसरा टॉपिक क्या है कि 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त, 3 बिंदुओं के, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है भी, यहाँ पे लिख लेना आप, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो अब हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये अपने पास ये फार्मूला हो जाएगा भी, और 3 बिंदुओं के सरेख की शर्त, तो सरेख की क्या शर्त है भी, और यहाँ लिख देंगे हम कंडीशन ऑफ ए
कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है भाई। तो हमारे पास जब भी हमें भी बताया कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 कर देते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास है, 3 जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आ जाते हैं। क्यों कि जैसे त्रिभुज का ऐसे होता है भी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जब इनका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो ये पॉइंट इस पे आने की संभावना बढ़ जाएगी भी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 करेंगे तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये किसके बराबर आए, 0। और डेल्टा का मान हमारे पास क्या आ जाए, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये बराबर क्या आ जाए भी, 0। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स होगी। तो 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त यही है भी। ठीक है, और अगर ये चीज़ 0 को सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास सरेख होंगे तीनों बिंदु। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट्स है। तो इस प्रकार हम अगर ए पॉइंट लेते हैं x1 y1 और बी पॉइंट लेते हैं x2 y2, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट बनेगा हमारे पास x1 y1 1 और x2 y2 1, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं पता तो ये x और y लिख सकते हैं और इसको बराबर है 0। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले x और y 1 ले लेते हैं, x1 y1 1 ले लेते हैं और x2 y2 1 ले लेते हैं, ये भी हमारे पास है इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आप ये कंडीशन फेमस है और ये आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एक हमारे पास मेथड है कि किसी भी समीकरण निकाय का हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं। क्रैमर रूल आपके सिलेबस में नहीं है, अव्यय सिद्धांत। अव्यय सिद्धांत की सहायता से, यानी कि मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं अभी कि हमारे पास अगर 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। 3 ऑर्डर का फेमस है, 2 ऑर्डर का तो इसमें अपने आप ही आ जाएगा भाई। तो a1x प्लस में a12y प्लस में a13z बराबर b1, a21x प्लस में a22y प्लस में a23z बराबर है b2, और a31x प्लस में a32 और y प्लस में a33z बराबर है b3। अब इसमें मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म इस प्रकार बनेगी। तो a11 a12 a13 a21 a22 और a23, और ये क्या बनेगी भी a31 a32 और a33, और यहाँ पर x y z और बराबर यहाँ पे क्या आएगा b1 b2 b3। क्यों आएगा भाई, इसको हम 3x3 का लेते हैं तो यहाँ हमारे पास जो स्तंभ होता है यही पंक्ति होनी चाहिए, तो पंक्ति हमें ये लेनी पड़ेगी और इन दोनों का सॉल्यूशन करें तब हमारे पास ये 3x1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सेटअप बिठाना पड़ता है कि जो इसकी स्तंभ है इसकी पंक्ति है वो बराबर आनी चाहिए और जो बचेगा वापस और वो इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो हमारे पास इनको मान लिया कि ax बराबर b, तो इसको a मान लिया, इसको x मान लिया और इसको b मान लिया भाई। ठीक है, तो ax बराबर b। अब x इनवर्स निकालना है। ठीक है भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्व गुणन करेंगे। तो a इनवर्स से पूर्व गुणन करेंगे तो ये क्या होगा भाई, a इनवर्स ax बराबर है a इनवर्स है b, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा i। तो ix बराबर क्या होगा a इनवर्स है b, तो ये हमारे पास रिजल्ट है भी, जो हमारे पास x बराबर क्या होगा a इनवर्स है b होगा। क्यों होगा कि a इनवर्स a का ऑर्डर क्या है भी 3x3, तो a इनवर्स का भी क्या आएगा 3x3, और b का क्या है भी 3x1, और ये क्या है 3 और 3 बराबर आएंगे और 3 गुणा में 1, तो x का मान क्या है भी 3 गुणा में 1, ये इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास है जो सारणिक का मान है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो हम इस प्रकार
इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, बी गुणा में ए इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते। बी का ऑर्डर है 3x1 और ए इनवर्स का क्या आएगा 3x3, ये चीज़ बराबर ही नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखते भी। ठीक है भाई, तो ये हम कतई नहीं लिखेंगे। x बराबर ए इनवर्स बी होगा, बट x बराबर बी गुणा में ए इनवर्स का बी नहीं होगा, ये याद रखना। तो हमारे पास जो फेमस रिजल्ट है वो ये है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो x बराबर क्या है, ए इनवर्स है बी। तो इसको हम याद रखेंगे, ऑब्विय सिद्धांत है ये। और इसमें भी दो कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए भी, ये x बराबर ए इनवर्स बी, और यहाँ पे पहली कंडीशन है कि ए नॉन जीरो होगा तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा और इसका जो आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, अद्वितीय हल आएंगे, ए की सॉल्यूशन आएगा भी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि ए सारणिक का मान अगर जीरो है, वो किसी और कारणवश जीरो आता है, तब इसका जीरो आता है तो क्या करते हैं भी, है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो इसके समीकरण का भी निकाय कोई नहीं होगा। या फिर तीसरी कंडीशन है, यहाँ पे समीकरण निकाय का हल नहीं है। ठीक है भाई, या फिर इस प्रकार से कोई आता है, जैसे x प्लस में 3y बराबर 5, ठीक है भाई, 2x प्लस में 6y बराबर 10, तो ये इसका ये दुगुना है। ठीक है ना, तो x का दोगुना, 3 का दोगुना और 5 का दोगुना, तो ये दोगुना है, तब ये सारणिक आएगा वो 1 3 2 6, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो ए सारणिक का मान 0 आएगा, तब इसके क्या है, अनंत हल होंगे भी। ठीक है, अनंत हल होंगे। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना होगी, कुछ मल्टीपल होगी, तो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के कुछ मल्टीपल होगी, तो उसके अनंत हल होंगे। अगर वो सीधा ही सारणिक बराबर 0 आ गया और इसमें ये कंडीशन नहीं दिखाई देगी, तो वो समीकरण का निकाय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब उसका केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, 5.2 के कुछ इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सारणिक का जो प्रयोग करके प्रश्नमाला यानी कि एक्सरसाइज 5.2, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पहला पॉइंट है हमारे पास 2 5 -2 -3 और 6 0, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 x1 y1, तो ये 2 5 और 1, x2 y2, तो -2 -3 1, और ये x3 y3, तो ये कितना होगा अभी, यहाँ लिख देते हैं हम 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, तो यहाँ पे 6 0 1, इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/2 तो 12 है। अब देखो ये 2 से हम लेके चलेंगे, तो 2 गुणा में, अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो -3 और ये 0। ठीक है भाई, और ये क्या आएगा, प्लस का, और ये माइनस का। ठीक है भाई, माइनस का 5 गुणा में, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो -2 और -6, तो माइनस का कितना हुआ अभी 8, और प्लस में 1 की गुणा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो -2 0 से 7 होगा 0, और ये 6 18, वो भी क्या है अभी प्लस का। अब यहाँ पे 1/2 और ये माइनस के 6 और ये माइनस प्लस 8 5 40 और 18, देखो 18 में से 6 गए, कितने बचे हैं 12, 12 और 42 कितने होते हैं अभी, 12 और 42 है 52, 12 और 42 52, और बटा में 2 करेंगे तो ये कितना होगा अभी 26 दूनी 52, तो ये हमारे पास है स्क्वायर यूनिट आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो 26 है स्क्वायर यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सारणी का प्रयोग करके 1 4 2 3 और तथा -5 और -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और ये बिंदु सरेख है कि नहीं ये देखना है भी। तो बिंदु क्या है,
सरेख है कि नहीं, यानी कोलिनियर है कि नहीं वो देखना है अभी। तो कोलिनियर के लिए है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो 1/2, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, -5 -3 और 1। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी भी 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि 6, और ये माइनस का 4, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 और 2 7, ठीक है भाई, और ये माइनस का 1, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो ये माइनस के 6 और ये प्लस के 15, 15 में से 6 गए 9, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हम 1/2, ये 6 प्लस का और ये माइनस के 28 और ये माइनस के 9। तो अब जो आंसर बचेगा हमारे पास वो कितना आएगा भाई, देखो कि माइनस के 28 और माइनस के 9, तो ये 6 में से 9 गए माइनस के 3, और माइनस के 3 और ये प्लस के 28, माइनस के 28 कितने होते हैं, माइनस के 31/2। तो अब देखो ये क्या होगा भाई, माइनस का 31/2 है, और ये कभी भी सारणिक है वो सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे 31/2 और स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई। तो ये प्लस की वैल्यू आएगी हमारे पास, डेल्टा का मान क्या आएगा 31/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, और ये सरेख नहीं है अभी। तो ये सरेख कब होता, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता, सरेख नहीं है, तीनों बिंदु सरेख नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे भाई, ABC है जो सरेख नहीं है, क्योंकि जो डेल्टा का मान क्या है नॉन जीरो है, ठीक है, और 0 आता तब सरेख होता, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अभी 35 स्क्वायर यूनिट है। तो 35 स्क्वायर यूनिट हमारे पास है दिया हुआ है अभी, और जबकि शीर्ष क्या है हमारे पास, उसके जो पॉइंट हैं कॉर्नर पॉइंट है वो k 4 2 -6 और 5 4 है। तो अब क्या करना है कि अपने को k की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 k 4 1 2 -6 1 5 4 1 और बराबर में कितना है 35। तो अब इसको सोल्व करेंगे ढंग से। तो 1/2 है वो ये इधर जाए क्या हो जाएगा अभी 70, ठीक है, और ये लिखेंगे हम k 4 1 2 -6 1 5 4 1 और बराबर कितना आएगा अभी 70। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आप k मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो माइनस के 6 और माइनस का 4 कितना हो गया अभी माइनस का 10, तो -4 की गुणा करेंगे, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 2 और माइनस के 5, 5 में से 2 गए माइनस के 3 बचेंगे भी, प्लस में 1 की गुणा करेंगे तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8 और ये प्लस के 30, 30 में से 8 गए भी 22, सॉरी प्लस के 8 और 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 और 8 कितने होते हैं भी 38 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 38 बराबर कितना है 70। अब यहाँ से माइनस के 10 के और ये कितना हो गया अभी माइनस माइनस प्लस के 12 और प्लस के 38 बराबर 70। तो 38 और 12 कितने होते हैं अभी 50, और ये हमारे पास -10 के और 50 इधर जाएंगे तो क्या होगी 70 में से 50 गए 20, और के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2, -10 का डिवाइड करेंगे 20 में से तो माइनस का 2 आएगा अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो फोर्थ में क्या कहता है कि k की वैल्यू निकालनी है और ये फॉर्मेट है वो सरेख है, तो सारणिक का मान क्या है अभी 0, और अपने को k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, k की वैल्यू निकालनी है, जो पॉइंट हैं वो शीर्ष हैं वो क्या दिए हुए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ k 2 माइनस में 2k और -k + 1 2k, और ये क्या है अभी -4 k -4 -k और 6 माइनस में 2k, यहाँ पे अपने को इसको ज्ञात करना है। तो ये डेल्टा का मान 0 है, तो ये क्या आएगा अभी इसको सीधा लिख दो। तो फर्स्ट क्या है k और 2 माइनस में 2k और यहाँ पे 1, ठीक है भाई, और ये क्या आएगा माइनस का k और +1 2k और यहाँ पे 1, और ये माइनस का 4 माइनस का k और 6 माइनस में 2k और यहाँ पे 1 और बराबर क्या आएगा 0। तो अब k की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अपने को। देखो ये x1 y1 और 1 आ जाएगा, x2 y2 और 1 आ जाएगा, x3 y3 और 1 आ जाएगा भी, सही है, और बराबर क्या करना है 0। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट फेज पे इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आप वही पैटर्न लिखोगे, वो क्या आएगा भाई k 2 माइनस में 2k और यहाँ पे 1,
माइनस में k प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 2k और यहाँ पे 1, यहाँ पे -4 माइनस में 6 सॉरी यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस का k और यहाँ पे आएगा 6 माइनस में 2k और ये 1 और बराबर क्या है 0। अब इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा अभी k इंटू में इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो ये क्या आएगा 2k और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2k, आगे माइनस लगेगा 2 माइनस में 2k। देखो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते थे लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास सिर्फ गुणधर्म हटाए दिए गए हैं और गुणधर्म हटाने के का कारण ये है कि हम यहाँ पे उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है भी। तो सारणी के गुणधर्म यूज़ नहीं कर पा रहे तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस के प्लस है 1, यहाँ पे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 माइनस के ठीक है, प्लस में 1 इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई ये अजीब आएगा। तो माइनस के और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k माइनस का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर, ठीक है भाई। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 2k, ठीक है भाई। अब माइनस लगाएंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 8k और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे अच्छे से तो ये 4k और इसकी मल्टीप्लाई k से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4k का स्क्वायर और माइनस क्या रहेगा अभी 6k की मल्टीप्लाई होगी तो 6k। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस में 2k, ये माइनस का k और ये माइनस माइनस से प्लस कट गया अभी और ये माइनस प्लस 1 और ये माइनस माइनस से प्लस का तो 5 आएगा। प्लस में यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ आपको अच्छा मिलेगा 2k का स्क्वायर यहाँ पे है और प्लस में ये क्या आएगा 2k का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर। तो ये 4k का स्क्वायर ये हो गया अभी। अब माइनस का 6 और माइनस का 2k कितना हुआ अभी माइनस का 8k, यहाँ पे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा अभी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना था अभी ये हमारे पास प्लस का 6 था अभी, ये प्लस का 6 बचेगा, ठीक है, और ओनली प्लस का 6 बचेगा बराबर 0। तो ये हमारे पास कितना है अभी 4k का स्क्वायर माइनस में 6k और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 10k और प्लस में 4k का स्क्वायर प्लस में 6 बराबर है 0। 4 और 4 8k का स्क्वायर और यहाँ पे 10 में से 6 गए प्लस के 4k और ये 10 में से 6 गए माइनस के 4 बराबर है 0। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 4 को निकाल के यहाँ बराबर 0 कर देंगे तो 2k का स्क्वायर प्लस में k और माइनस के 1 बराबर है 0। तो मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और ऐड करने पे प्लस का आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे भी a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो k की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। तो यहाँ करेंगे माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 होता है माइनस, तो 4ac का मतलब क्या है 4 दूनी 8 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा 2 दूनी 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस माइनस ये 9 का रूट क्या होता है 3 और प्लस बटा में 4। तो k की वैल्यू 2 आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 प्लस में 3 बटा में 4 और ये -1 माइनस में 3 बटा में 4, ये भी k की वैल्यू है, ठीक है भाई। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1/2 और यहाँ से कितनी आएगी माइनस का 1, ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं, ठीक है भाई, इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। ओके, अब देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास बिंदु दिए हुए हैं 3 - 2 x 2 और 8 8 8 8 सरेख है भी, सरेख है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है कब, ठीक है भाई, x का मान ज्ञात करना है सरेख है तो डेल्टा का मान 0 आएगा। तो ये यानी कि ये क्या हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास वो 3 माइनस का 2 1 x2 1 और 8 8 1 बराबर कितना है 0। तो हम क्या करेंगे भाई इसको
3 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 और माइनस के 8 कितने हो गए भी ये, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, यहाँ पे इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो x माइनस में 8 प्लस में 1 गुणा में ये कितना होगा भी 8x और माइनस में 8 दूनी 16 बराबर है 0। तो यहाँ से जो -6 बचेगा तो 6 तिया 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 16, यहाँ पे 8x माइनस में 16 बराबर 0। तो 8 और 2 10 कितने 10x, और ये 16 दूनी 32 और 18 कितने हो गए भी माइनस के 50, तो 50 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भी 10x बराबर है 50 और x की वैल्यू 5। तो ये इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 5। तो फ्रेंड्स हम इनके आंसर मैच कर लेते हैं। और जो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था उसका आंसर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, वो हम यहाँ देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये क्या आया 1 और 3 एकम 3 और 3 माइनस माइनस है प्लस का 6 हो गया, ठीक है भी। और ये क्या हुआ माइनस का 4, ये प्लस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन लगता है भी। तो 4 माइनस का, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, ठीक है भी 7 आ गया। और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे सॉरी +1 है। तो अब इसको करेंगे तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 और प्लस के 15, 15 में से 6 के 9, ठीक है भी। अब देखो यहाँ पे +1 था तो ये प्लस का 9 हुआ। और देखो भी अब क्या करते हैं कि प्लस का 9 और प्लस का 6, तो ये कितना हो गया अपने पास 15 हो गए। और 15 28 में से गए तो भाई 31 नहीं बचेंगे, यहाँ पे 13 बचेंगे ओनली। कितना बचेगा 13। ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी हमारी। तो यहाँ पे कितना आएगा 13 बटा में 2, और जो माइनस का होता नहीं तो ये क्या कर देंगे भी हम मॉडुलस लेते हैं। कभी भी जो उसका है वो क्षेत्रफल क्या नहीं होता नेगेटिव नहीं होता, ये प्लस का 13 बटा 2। तो आंसर थोड़ा चेक बाद में किया तो इस वजह से हमें ये मिस्टेक प्राप्त होगी यहाँ पे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। कैलकुलेशन हो जाती है भी कई बार गलत, क्योंकि थोड़े सा स्पीड के कारण और ध्यान नहीं रहता प्लस माइनस का, तो वो आप परीक्षा हॉल में ध्यान रखोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करो ताकि जो एग्ज़ाम हॉल में आपका कैलकुलेशन में गलती न होने का चांस है बिल्कुल 0 हो जाए। तो सारणिक प्रयोग से 2 बिंदुओं, तो 2 बिंदु है हमारे पास 3 1 और तथा 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है x y 1 और ये 3 1 1 और 9 3 1 और बराबर क्या करते हैं 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x के मल्टीप्लाई में इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 1 और ये क्या आएगा अभी माइनस का 3, और यहाँ माइनस का y इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो ये क्या आएगा अभी 3 और ये माइनस का 9, और प्लस में 1 की गुणा इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो ये क्या आएगा 9 माइनस में 9 बराबर है 0। तो ये हमारे पास 3 में से 1 गया माइनस के 2x और -9 में से 3 गया माइनस के 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6y और ये 0 बराबर 0। तो हमारे पास 2x इधर चला जाएगा तो 2x बराबर 6y यानी कि x बराबर 3y प्राप्त हो गया अभी। तो अब क्या कहता है कि तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि तीसरा बिंदु हमारे पास क्या है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/2, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास -2 -4 और 1 यहाँ लगा देंगे और ये एज डी लिख देंगे भी, ठीक है। अब इनको निकालने के लिए 1/2 यही सेम चीज़ x की वैल्यू -2 रखोगे यहाँ पे, ठीक है भाई, और ये कितना आएगा -2 क्योंकि अपन कैलकुलेशन कर रखी है ये सेम यानी। और ये क्या होता है माइनस का y है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अभी माइनस के 6, आगे वाला क्या बनना है 0 बनना है, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने सोल्व कर लिया। अभी ये 3 या 9 और 9 में से 9 गए 0। तो अपने पास जो 1/2 ये -2 दूनी 4 का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस के 6 चौके 24, तो 24 में से 4 गए माइनस के 20 बचते हैं अभी। और -20 में हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे वो भी मॉडुलस लेके, तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो हम इस प्रकार से 6th क्वेश्चन को कर लेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 स्क्वायर यूनिट है, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। तो जो 7 नंबर भी क्रैमर रूल पे है तो वो आपको नहीं करना, 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके क्रैमर रूल पे है वो भी नहीं करना, 9 नंबर भी आपके क्रैमर रूल पे है वो भी नहीं करना, और जो 10 नंबर है वो आप कर सकते हो आव्य सिद्धांत से, लेकिन आप इस प्रकार इनको छोड़ सकते हो। बस आव्य सिद्धांत का 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें ये डायरेक्ट
पर्सन वाला है वो कंप्लीट मानेंगे, ठीक है भाई। तो आव्य सिद्धांत से 11 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि आव्य सिद्धांत का प्रयोग करके समीकरण निकायों का हल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला पार्ट क्या है भाई, आव्य सिद्धांत से। आव्य सिद्धांत का प्रयोग करके, तो आव्य सिद्धांत का प्रयोग करके करेंगे तो 2x माइनस में y बराबर -2, और ये क्या है भाई 3x प्लस में 4y और बराबर कितना है 3। तो अब हम करेंगे कि ax बराबर b की फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो वो किस प्रकार है भाई, आपके पास 2 - 1, ये 2 - 1 3 4, और यहाँ पे x y और यहाँ पे क्या आएगा भाई -2 और 3, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख दिया। तो ए एक्स बराबर बी है, तो ए एक्स बराबर बी है तो हम क्या करेंगे, अब x बराबर ए इनवर्स बी होता है भी, ठीक है। और सबसे पहले हम ए सारणिक का मान निकालेंगे। तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस का प्लस है 3 हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये 11 आंसर आया। बिल्कुल ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ए इनवर्स को निकालने के लिए हम A11 निकालेंगे। तो वही फार्मूला सीधा ADJ निकाल लेते हैं, क्यों झंझट में पड़ते हैं इसके। तो ADJ निकालने की ट्रिक अपने को पता ही है, 2 है 4, 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 4, जो बाकी बच के उनका चिन्ह बदल दो। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 का डिवाइड करते हैं। तो 1/11, 4 1 - 3 2। अब करते हैं कि x बराबर ए इनवर्स गुणा में b। तो ए इनवर्स का मान है 1/11, 4 1 - 3 2, और b का मान साफ सुथरा दिया हुआ है -2 और 3। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 माइनस के, 3 एकम 3 प्लस के, ठीक है भाई। और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 6, और ये प्लस का 6। तो ये आंसर क्या हुआ 1/11। तो -8 में से प्लस के 3 करेंगे तो माइनस का 5, और ये 6 6 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, -5/11 और 12/11। तो ये क्या है, x क्या हुई, x और y, ठीक है। तो x की वैल्यू -5/11 और y की वैल्यू 12/11। तो ये हम आंसर है, चेक करके देख लेंगे भी, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि 5x प्लस में 7y प्लस 2 दिया था, उसको हमने बराबर -2 ले लिया, ठीक है। 4x प्लस में 6y और प्लस में 3 दिया हुआ था, उसको बराबर -3। तो अब ax बराबर है b की फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 7 4 6x y और बराबर क्या आएगा, -2 और -3। तो हम क्या करेंगे, a का इनवर्स निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे भी, सारणिक निकालते हैं पहले, ठीक है। और सारणिक क्या आएगा, 6 5 30 और 7 चौके 28। तो ये कितना आएगा 2, ठीक है भाई। और यहाँ से ADJ निकालेंगे तो ADJ हमारे पास क्या आएगा, 5 है वो 6, 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6, ठीक है भाई। और ये माइनस के हो जाएंगे 7 और माइनस के 4। अब A इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ADJ में डिवाइड करते हैं किसका, A डिटरमिनेंट का। तो ADJ कौन है भी और डिटरमिनेंट कौन है, डिटरमिनेंट तो 2 है, तो 1/2। और ये ADJ क्या आएगा भी हमारे पास है 6 - 7 - 4 और 5। तो अब इस प्रकार हमने क्या किया, x बराबर a इनवर्स है b लिखा। तो a इनवर्स का मान तो 1/2, 6 - 7 और -4 और 5। b की वैल्यू -2 और -3 है, दी हुई है भी, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2, 6 दूनी 12 माइनस के, और माइनस माइनस 7 दिया 21, ठीक है भाई। माइनस के 2 से माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8, और 5 दिया 15 किसका, माइनस का, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से 1/2, अब 21 में से 12 गए कितने बचते हैं भाई 9, ठीक है। ये 21 में से 12 गए कितने बचते हैं 9, और 15 में से 8 गए -7, ठीक है भाई। और x और y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9/2 और माइनस से 7/2। तो यहाँ पे x बराबर आएगा 9/2 एंड y बराबर आएगा -7/2। ये चीज़ हमें कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसी का पार्ट थर्ड क्वेश्चन, वो 3×3 का हो जाएगा। x प्लस में y माइनस में z बराबर 1, 3x प्लस में y माइनस में 2 z बराबर 3, x माइनस में y माइनस में z बराबर है -1। तो यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर है b। तो 1 1 -1, 3 1 -2, 1 -1 -1, x y z और बराबर क्या होगा अभी 1 3 -1।
तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अभी यहाँ भी ए सारणिक का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो ए सारणिक का मान निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये माइनस का 1 और माइनस माइनस का +2 और फिर माइनस लगेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो अब आगे माइनस का 1 क्या होगा, ये तो 3 एकम 3 माइनस का और प्लस के 2, और आगे क्या होगा अभी, माइनस का 1 उठा लो और इसको इससे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये क्या होगा -1। तो देखो अभी -3 और -3 में से 2 गए, -1 और माइनस माइनस से +1, और ये क्या होगा -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे भाई 2। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ गई। अब करते क्या हैं कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उप सारणी की निकालेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो A11 आएगा वो इसको छोड़ के क्या आएगा, -3 आएगा। A12 आएगा वो कितना आएगा भाई, -1, और A13 आएगा वो कितना आएगा भाई, यहाँ से देख लो चाहे -4, और A21 कितना आएगा भाई, इसको छोड़ो तो -1 और ये -2, तो कितना हो जाएगा। A22 कितना आएगा भाई, -2 ही आ रहा था ना इसका, -1 और माइनस माइनस प्लस माइनस से -1, तो -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको छोड़ दो तो -1 और ये +1, तो ये 0 आएगा। ठीक है, A23 कितना आएगा, इसको छोड़ दो -1 और -1, तो -2 हो जाएंगे। तो A31 का कितना आएगा, -2 और ये +1, तो -2 में से +1 गया, -1। तो A32 का कितना होगा, इसको छोड़ो -2 और ये +3, तो 1 बचेगा भी। ठीक है, A33 कितना आएगा, इसको छोड़ो ये 1 और -3, तो -2। अब उसके बाद सेकंड निकालेंगे। सेकंड क्या होता है, F11, तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। F12 तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। F13 तो ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है भाई, F21 कितना आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। F22 ये 0 रहेगा। F23 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, F31 ये क्या है, माइनस का ही रहेगा। F32 ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भी, F33 तो ये माइनस का ही 2 रहेगा। तो इन चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे, और वो किस प्रकार से भी, -3 1 -4 यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने ADJ A बराबर ये सेकंड लिख दिया और उसका ट्रांसपोज करेंगे भी। ठीक है, तो सेकंड का ट्रांसपोज करेंगे तो -3 1 -4 2 0 2 -1 -2। तो अब तो ये क्या आ गया, ADJ अगर, और A सारणिक का मान दिया था अभी हमारे पास 2, तो हम A इनवर्स निकालेंगे तो वो ADJ में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। अब हम निकालेंगे x होता है A इनवर्स से B, और A इनवर्स का मतलब है 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 और -2। और जो B इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है भी, 1 3 -1, तो 1 3 -1 आप देख सकते हैं। तो अब देखो 1/2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो -3 +6 और ये माइनस माइनस से +1, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1 आगे वाले की 0 और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस +1, ये क्या होगा -4, यहाँ पे 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 2। तो देखो x बराबर होता है XYZ, और बराबर ये क्या है अभी, 6 1 7 में से 3 गए 4, और 4/2 करेंगे तो 2, 1 और 1 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, और ये कितना हुआ अभी, 6 में से 4 गए 2 2 और 2 4, 4 में 2 का भी डिवाइड करेंगे 2, तो हमारे पास x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर 2, ये अपने पास आंसर है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है 11वां क्वेश्चन के 3rd तक पार्ट कर चुके हैं। चौथा पार्ट आप ट्राई करके देखना, और अब जो भी क्वेश्चन है 12 नंबर 13 नंबर और 15 नंबर, तो इन चीज़ों को हम निकाय का हल निकालेंगे अव्यय सिद्धांत से, और अव्यय सिद्धांत का उपयोग करके हमें इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल ट्राई करेंगे 3 क्वेश्चनों को और विविध प्रश्नमाला के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। थैंक यू भाई।